Hello everyone, welcome on our e-learning channel. The topic was going on narration. The first lecture has been completed and three things has been taught by us. First, assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence. All the things have been completed regarding डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं तीन सेंटेंसों के बारे में। आज हम दो सेंटेंस जो बाकी रह गए थे आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट यानी स्पॉटिंग एरर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, आज हम स्टडी करेंगे, आज हम पूरी इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सरप्राइज एक्शन की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट इन दिस sentences surprise action, you can say sudden feeling। जो अचानक से होने वाली घटनाएं होती हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि alas, hooray, bravo, these kinds of words is used in this category। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक एग्जांपल लिया hooray, 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 I have won the match, I have won the match। तो इसमें सडन फीलिंग की जो बात करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है गाइस, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो चलिए बात करते हैं। रूल नंबर 1, सैड और अलास को हम लगाते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो, यानी अलास किसको दिखाता है? सैड यानी सॉरो को दिखाता है। सॉरो के लिए हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद सॉरो का यूज करते हैं। हुर्रे जॉय को दिखाता है तो सैड प्लस हुर्रे की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय। मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ही रिपोर्टिंग वर्ड में चेंजेस किया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सैड होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो लगाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ड में फाई या टू देखते हैं तो डिस्पाइस या रिग्रेट का यूज करते हैं। तो सेम थिंग विद द वाव, तो एक्सक्लेम विद जॉय का यूज करते हैं। अब बात करते हैं जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी क्लॉज होती है और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन लेना पड़ेगा दैट। चलिए उसके बाद कंजंक्शन के बाद हमें देखना पड़ेगा टेंस क्या है और टेंस कैसे हम चेंज करते हैं ये हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सारे के सारे प्रेजेंट पास्ट में हो जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये वर्ब्स पास्ट वाली फॉर्म में चेंज हो जाती हैं और इसका पूरा डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 1 में दे रखा था। ठीक है गाइस, प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था, वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में केवल हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन अदर केसेस। ओके गाइस, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां मिलेगा हमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखना होगा। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में ही देखना होगा। और अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरी। अब हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है सी सैड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब हुर्रे इसमें दे रखा है, हुर्रे की जगह क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम विद जॉय। तो लगा सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे। वी इज अ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में शी है तो शी का प्लूरल क्या होगा? आप जानते हैं कि, और शी का प्लूरल होता है मेरा दे, ही और शी का प्लूरल का दे, तो क्या लगा देंगे? दे। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है और डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग वर्ब टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट में होती है तो टेंस डेफिनेटली चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड यहां हम यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म विल बी सेम और इसकी जगह हो जाएगा दैट मैच। दैट इज अ पैसिव, दैट इज अ इनडायरेक्ट ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो देख सकते हैं शी exclaimed with joy that
तो देख सकते हैं ये अब व्हाट या हाउ का प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी करते हैं और इनको हटा करके हम वेरी का प्रयोग करते हैं। वी सॉ दैट, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, द रेन, तो लिखेंगे द रेन, रिपोर्टिंग में पास्ट में तो वॉज हो जाएगा, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने देखा जब हाउ या व्हाट से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में आते हैं तो हमें इस स्ट्रक्चर्स को पूरा सीधा करना होगा, यानी असर्टिव फॉर्मेट में लेना होता है। असर्टिव फॉर्मेट का मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में हमें सेंटेंस को लाना होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 3। शी सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो आप देख सकते हैं ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। अगर हम ब्रेवो की बात करें, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, तो लिखेंगे शी अपलोडेड, अपलोडेड का मतलब प्रशंसा करना। तो ब्रेवो आया है, कोई अच्छा काम किया हो तभी हम शाबाशी दे रहे हैं। शी अपलोडेड हिम, मान के कि ऑब्जेक्ट हमने मान लिया हिम, शी अपलोडेड हिम और शाबाशी दी क्या कहते हैं, सेइंग दैट। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। ब्रेवो में क्या करते हैं, ब्रेवो वाले में अपलोडेड लगाते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जेरंड फॉर्म यानी सिंग। ओके, फिर कंजंक्शन इसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शी अपलोडेड सेइंग दैट यू इज अ सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने हिम माना है तो यहाँ पे ही यूज कर लेंगे, राइट। तो ही और टेंस मेरा प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने की वजह से क्या हो जाए, हेड हो जाए, ही हैड डन वेल, राइट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं शी सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो लिख सकते हैं शी exclaimed with surprise, that। तो लिखेंगे what a pleasant surprise, लिखेंगे it is या it was a, जब सब्जेक्ट के लिए नहीं होता तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ले सकते हैं it was a pleasant surprise, right। तो आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने किन-किन बातों को ध्यान रख करके हमने बनाया है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। Now we will talk about in this slide operative sentence. First of all, we will discuss about what are the exclamatory sentence and then we will move. So guys, if we talk about operative sentence, these are those sentences we talk about wish and pray, right? तो अगर हम बात करते हैं इसमें विश या प्रे की बात करते हैं, यानी इच्छा या प्रार्थना की बात करते हैं, वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, मे माय फ्रेंड गेट सक्सेस, मे यू गेट अ गुड जॉब सून। तो जब भी हम विश या प्रे यानी इच्छा या प्रार्थना की बात करते हैं तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस आपका कहलाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। तो ऑपरेटिव सेंटेंस को हम प्रार्थना सूचक वाक्य भी कह देते हैं। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो देखिए हम बात करते हैं रूल्स। सबसे पहले सेड की जगह क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह विश या प्रे का बात करते हैं तो प्रे लगाते हैं। जब हम गॉड हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं, गॉड वर्ड हमारे सेंटेंस में यूज होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रे का यूज करते हैं, अदरवाइज हम सिंपली विश का प्रयोग कर लेते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ेगी कंजंक्शन की, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। आप जैसे कि आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की क्या होती है, एक क्लॉज होती है और रिपोर्टेड स्पीच की एक क्लॉज होती है, और दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आ जाएगी तीसरी बात है टेंस आप जानते हैं डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग वर्ब। तो जैसे कि इसमें मोस्टली मे का यूज किया जाता है तो मे का पास क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, और प्रोनाउन डिपेंड करते हैं आप फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। ओके गाइस, सो आई होप यू गॉट अंडरस्टूड clearly. Now here are two examples based on these theories. Let's try to change into indirect sentences. तो देखिए आप देख रहे होंगे शी, सबसे पहले पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, मे गॉड पार्डन। तो देख रहे हैं इसमें प्रे की बात हो रही है, शी प्रे, उसने प्रार्थना की भगवान उसको माफ करिए। शी प्रे दैट, कंजंक्शन आई विल यूज दैट, और गॉड यहाँ पर थर्ड पर्सन में आते हैं तो चेंज नहीं होगा, गॉड मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट पार्डन him is a third person, so that's why we will not change this. Now example second, तो इसमें चेंज करेंगे देखिए live long, तो wished हो जाएगा, they wished that the king
द किंग, तो इसमें माइट मे को नहीं लगाया तो हम लगा सकते हैं द किंग माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। ओके गाइस, आई होप यू गॉट अंडरस्टूड। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ ऐसी खास बात नहीं है, तो जब परेशान होने वाली बात है तो इसमें जो सिंपल आपको याद रखना है, सेड की जगह विज या प्रे लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है, और टेंस चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो मे का माइट हो जाता है, जस्ट सिंपल। तो देखिए कुछ और अदर पॉइंट्स हैं इसके अलावा जो हमने जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हिट्स करते हैं एग्जांपल में, एग्जाम्स में, तो आपको हेल्पफुल होगा, इनके बारे में देखिए। देखिए नीड, नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, ये पूरे की पूरे मैंने इसमें टाइप कर दिया है। तो आप देखेंगे जब भी ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं, सेम रहेंगे, ठीक है। दैट will be same in indirect sentence also. Now you can see here, he said that, conjunction I used that, I is a first person, change according to subject, मेरा he है तो he हो जाएगा, used to का used to ही रहेगा, this will not change, go to school by bus, ठीक है guys। तो आपने देखा, तो used to कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट है इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज का मतलब व्हेन आ गया, ठीक है, व्हाइल आ गया, तो जो टाइम की बात कर रहा होता है तो कभी भी ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, यानी नो चेंज। जैसे कि he said to me while I was studying, जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पढ़ने के दौरान, you were playing, तुम खेल रहे थे, तो लगा सकते हो he told me that, तो आपने देखा while क्या है यहाँ पे, एक आपका टाइम वर्ड है, यानी टाइमिंग एडवर्ब है, जब आप एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है, और खासकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आई इज अ फर्स्ट पर्सन चेंज, जो सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो ही के साथ वाज ही आएगा, ही वाज स्टडिंग, राइट, और यू द सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में है, तो आई हो जाएगा, तो आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग। तो आपने देखा टेंस को हमने चेंज नहीं किया, जब टाइम क्लॉज की बात करेंगे, पास्ट टेंस में टाइम क्लॉज की बात आई है तो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। नाउ पॉइंट नंबर 3 sorry, now point number 3 we will discuss what has been given, let's check it out। पास्ट इंडेफिनिट में अगर देखिए टाइम क्लॉज दे रखा है, वही व्हेन या व्हाइल आया है, तो अगर टाइम क्लॉज दे रखा हो तो ये भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं he said that, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये टाइमिंग है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन आई इज अ फर्स्ट पर्सन, तो ही हो जाएगा, ही के साथ मेट है तो मेट ही रहेगा। व्हेन ही मेट हिम, आई आल्सो चेंज विद द फर्स्ट पर्सन, ही वाज प्लेइंग, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम क्लॉज दे रखा हो तो दिस टेंस विल नॉट चेंज, विल बी रिमेन सेम। नाउ सेंटेंस नंबर 4, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहा है, जब घटना साथ साथ चल रही हो, साइमल्टेनियस एक्शंस की बात करते हैं, तभी भी इनको चेंज नहीं करेंगे, दे विल बी सेम, साइमल्टेनियस एक्शन विल नॉट चेंज। यू कैन सी शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड, ठीक है ना, मैं चाय बनाई और चिप्स मैंने फ्राई किए, तो दोनों एक्शन साथ साथ चले हैं, well the two actions in the past and they are simultaneous, we will not change while making indirect sentence। कैसे बनेगा, अब देखिए she said that, आप जानते हैं assertive sentence का फॉर्मेट हो, that's why we will use that। I is a first person, तो C लगा लेंगे, ओके, तो prepared है तो prepared लगेगा, prepared the tea, prepared the tea and he fried the chips, okay, he fried the chips, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट अगर हिस्टोरिकल एक्शंस को दिखा रहा है तो ऐतिहासिक घटना को दिखा रहा है, और ऐतिहासिक घटना जितने भी रिप्रेजेंट की जाती हैं वो कभी भी अगर पास्ट में आ रही है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, दिस विल बी रिमेन सेम। जैसे कि he said that गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। आप ज्यादा विल का बोर्ड शेल का शोड हम कर देते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा था जब भी मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल में क्या करते हैं, उसका फास्ट फूड ले आते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर विल शेल आ रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर एडवाइस का बोध हो रहा है, सलाह का बोध हो रहा है, सलाह का सेंस दे रहा है,
तो चाहे विल हो चाहे शैल हो तो दोनों की जगह शुड का यूज किया जाता है। और हमने बताया था एडवाइस के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो गाइस चैप्टर नंबर फर्स्ट आप जरूर पढ़िएगा अगर वर्ब के बारे में आपको प्रॉब्लम है। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड, आई फर्स्ट पर्सन तो हो जाएगा ही के साथ क्या हो जाएगा, ही के साथ विल, तो विल का हो जाएगा वुड कम द नेक्स्ट, ठीक है गाइस। तो शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, क्या हो जाएगा शी। अब देखेंगे व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम तो मैं क्या करूं। तो आप देख रहे हैं हम अभी सलाह की बात करें, मुझे कुछ सजेस्ट करें, मुझे कुछ सलाह दें। तो शी एडवाइज्ड, अच्छा शी आस्क्ड हो जाएगा बिकॉज़ इंटरोगेटिव है। शी आस्क्ड मी, तो व्हाट इज अ क्वेश्चन वर्ड, दैट्स व्हाई वी विल कनेक्ट द सेंटेंस बाय व्हाट। आई से व्हाट से जोड़ दिया तो आप जानते हैं, तो आई को आगे ले आएंगे तो अकॉर्डिंग टू शी, तो शी व्हाट शी क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। व्हाट शी शुड आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम, ठीक है गाइस। तो आपने देखा जो हमारा नरेशन का थ्योरी पार्ट था, सो फार वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।